अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, आज जो है हम 13C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यहाँ पर जो है ये चैप्टर जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सर्कल। तो ये क्वेश्चन 7 है। तो ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर आपके पास ABC एंगल 80 दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल जो है जो AXB है वो 30 डिग्री है और आपसे कहा जाएगा एंगल BAD निकालें। एंगल BAD एंगल जो है वो निकालना है। तो BAD तो ये एंगल जो है वो बन रहा है, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो अगर आप देखेंगे ये जो एंगल फाइंड आउट करना, आपको ये होल ट्राइंगल लेनी पड़ेगी। यू नो डैट इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो एंगल आपने BAD एंगल आपने निकालना है, तो BAD ये एंगल जो होगा, ये एंगल इस ट्राइंगल का दिस कॉर्नर वर्टिक्स जो है वो एंगल है हमारे पास। तो 180 में से अगर आप ये 80 का एंगल और ये 30 को प्लस करेंगे, इन एंगल को प्लस करके जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये एंगल आपके पास निकल आएगा 70। तो ये हमने एंगल जो है वो 70 डिग्री जो है फाइंड आउट करना है। अब वो कह रहा है XCD एंगल निकालना है, XCD। तो ये एंगल आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर होगी बात जो है, तो क्वाइट इजी है ये एंगल निकालना। तो यहाँ से देखिए ये जो एंगल है 70 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल, ये इसका ऑपोजिट एंगल है, एंगल ऑफ द ऑपोजिट सेगमेंट। तो दिस एंगल और इसके ऑपोजिट ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। अगर आपने ये एंगल निकालना है तो ये एंगल आपने निकालना है 180 माइनस 70। दिस एंगल इज इक्वल टू 110। तो ये एंगल कितना निकल आएगा, 110। ठीक है, तो अगर ये एंगल 110 है तो ये एंगल कितना होगा, क्वाइट इजी। तो एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल अगर आपने निकालना है जो उसने पूछा हुआ है एंगल XCD, तो ये जो एंगल है तो ये इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आपने 180 माइनस 110, तो ये हमारे पास 70 आ जाएगा। तो आपने ये एंगल निकालना था जो कितना निकला 70 डिग्री। कैसे, आपने ये ट्रायंगल पूरी यूज़ कर ली, ये 80 है, ये 30 है, 180 में से 80 और 30 को माइनस करोगे तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल आ गया, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स जो सेगमेंट एंगल है ये, तो ये एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। तो 180 में से आपने 70 को माइनस कर देना, तो ये एंगल निकल आएगा और इस एंगल का ये सप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। चलें जी, ये आपका कवर अप हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये सर्कल में ये हमारे पास एक पेंटागन है। पेंटागन कैसे, 1 2 3 4 5 इसके कॉर्नर्स है, इसमें ये डायमीटर है। उसने कहा क्या हुआ है कि सम ऑफ एंगल PQR, अगर आप PQR देखेंगे तो ये एंगल बनता है, ये एंगल, फिर एंगल PRS ये बनता है, ये एंगल, और एंगल PTS ये एंगल। कहते हैं इन तीनों एंगल्स का सम निकालें। क्वाइट इजी। ये क्या है जी, डायमीटर, ये डायमीटर है और ये डायमीटर का सेमी सर्कल एंगल है। ये मस्ट है कि कितना होगा, 90 डिग्री। और जैसे पिछले क्वेश्चंस में बात की थी कि ये एंगल और इसके ऑपोजिट वर्टेक्स, ये दो एंगल्स ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों एंगल को प्लस करोगे तो 180 आएगा। तो यही चीज़ अगर आप यहाँ देखें, ये देखें, ये T एंगल यहाँ से आ रहा है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्टेक्स ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या है, एंगल्स ऑन ऑपोजिट सेगमेंट है, इन दोनों का सम 180 होगा। तो ये जो एंगल है हमारे पास, एंगल PQR, और ये जो एंगल है एंगल PRS, और ये जो एंगल है PTS,
PRS और ये PTS। तो जैसे बताया था ये एंगल कितना 90, ये 90, इन दोनों का सम 180। ये देखिए ये दो एंगल्स लिखे इनका सम 180, तो टोटल कितना हो जाएगा 270। अब क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। व्हाट इज दिस? दिस इज सर्कल, दिस इज इट्स सेंटर। ये जो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाए, जैसे अगर मैं ये सर्कल ले लूँ, इस सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स मिला दे, ये दो पॉइंट्स मिला दे, इनको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। व्हाट आर दीज कॉल्ड? कॉर्ड। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये सारे कॉर्ड हैं। कॉर्ड कॉर्ड कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड। और ये सबसे बिगेस्ट कॉर्ड जो होता है ये होता है जिसको डायमीटर जो है वो कहते हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट जो है, व्हाट इज दिस? सर्कल। सर्कल को ये लाइन जो टच करके जाती है इसे टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को वन पॉइंट पर टच करती है। टच वन पॉइंट, ये जो जिस पॉइंट पर टच करती है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट। ठीक हो गया? अब जो इसका थ्योरम है वो ये है कि ये हमारे पास है टेंजेंट जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है। दिस इज द लाइन सेगमेंट। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कॉर्ड निकल रहा है। दिस इज कॉर्ड। तो दिस इज टेंजेंट, दिस इज कॉर्ड। कॉर्ड जो है सर्कल के अंदर जो एंगल बनाएगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। क्या होंगे? ये एंगल सेम होंगे। इनको टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम जो है वो कहते हैं। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, या इसको दूसरा नाम जो है वो क्या देते हैं? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। दोबारा देख लें तो ये हमारे पास सर्कल, ये अगर हम टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट को आपने पहचानना है। दिस इज द लाइन विच टच इज द सर्कल आउटसाइड एट ओनली वन पॉइंट। यहाँ पर आप कॉर्ड से खींच ले, चाहे इधर से खींच ले, चाहे इधर से खींच ले। इस कॉर्ड का जो सेगमेंट पर एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, कॉर्ड का टेंजेंट के साथ जो एंगल है, ठीक है। और ये जो सॉरी सॉरी ये वाला इधर ले लेते हैं। तो कॉर्ड अगर हम ले लेते हैं, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का टेंजेंट के साथ जो एंगल है और कॉर्ड का सेगमेंट के साथ जो एंगल है ये इक्वल होगा। अगर आप इधर से ले लें, ये कॉर्ड का टेंजेंट के साथ एंगल और ये एंगल ये इक्वल होगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 और अगले वाले में यूज होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज टेंजेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉर्ड। तो कॉर्ड जो है टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रहा है, वही ये जो कॉर्ड है जो सेगमेंट के साथ एंगल बनाएगा ये इक्वल होगा। x इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्वेश्चन 9 का जो बी पार्ट है, तो हम देखते हैं ये क्या जी हमारे पास है टेंजेंट। तो ये देखिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड जो टेंजेंट के साथ, ये कॉर्ड, ये देखिए ये टेंजेंट है, ये यहाँ पर मिल रहा है, ये एंगल 60 है। तो इधर से ये एंगल भी कितना होगा? 60 होगा। ये 60 तो ये भी 60। क्लियर होगी बात जो। अब हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180। तो वाई एंगल निकालने के लिए, ये वाई एंगल कितना होगा? ये एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल मस्ट बी 180। तो 180 में से अगर हम 70 और 60 के सम को माइनस कर दें तो ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा 180 माइनस 130, तो इट वुड बी 50 डिग्री। क्वाइट ईजी।
जो नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, तो व्हाट इज दिस? दिस इज टेंजेंट. टेंजेंट इज द लाइन विच टच इज द सर्कल एट वन पॉइंट. ठीक है, तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, और ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है. ये दोनों कॉर्ड की बात हो रही है. यहाँ ये एंगल दिया हुआ है, तो ये कॉर्ड का इधर टेंजेंट के साथ एंगल जो है ये इस तरफ एंगल है, ये इक्वल होंगे. ये 44 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 44. अब वही ऊपर वाली बात आ गई पिछले कॉन्सेप्ट की. ये क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्राइंगल. इन ए ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180. तो एक्स निकालने के लिए 180 में से आपने 59 और 44, तो ये हमारे पास 103 आ जाएगा. तो 77 इज योर आंसर. क्लियर? क्वाइट इजी. जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है? दिस इज टेंजेंट, दिस इज कॉर्ड, दिस एंगल इज वाई, दिस इज वाई, तो दिस एंगल इज ऑल्सो वाई. अब हम ये राइट ट्राइंगल ले लेते हैं. द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. तो 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर दें. 81 मेरा ख्याल है, ये 43, तो 314, 124 माइनस 180. 180 में से आपने 124 माइनस कर देना, तो आंसर वुड बी बट 56. क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, और आपसे उसने इसमें ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास जो है एंगल दिया हो 145. ये पॉइंट पी है, ये ए है, ये डी है, ये बी है, ये सी है. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. एंगल बी ए डी पूछ रहा हुआ है, तो बी ए डी ये एंगल पूछ रहा है जी. ठीक है जी, ये आपने फाइंड आउट करना. क्लियर होगी बात? अब आपने सबसे पहले क्या करना है? ये एंगल निकालना है. ये एंगल कितना है? तो आपको पता है ये एंगल, ठीक है, एट ए पॉइंट सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट ए पॉइंट इज 360. तो अगर ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है, तो 360 में से आपने 144 माइनस कर देना है. तो जब आप 360 में से 144 जो है वो माइनस करोगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाता है? 216. तो ये एंगल हमारे पास 216 है. अब ये देखें, ये एंगल सेंटर यहाँ पर बना हुआ है, ये ए और सी से आ रहा है. ये एंगल ए और सी से जब आप इधर चले जाएंगे, ये, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल एट सरकम सेंटर का हाफ होगा. तो इसका हाफ करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा. तो 216 और हाफ किया तो क्या आ गया? 108. तो ये एंगल 108 है. तो ये पिछले दिनों भी बात की थी कि जब एक ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा. ई इज इक्वल टू दिस इंटीरियर एंगल प्लस दिस इंटीरियर एंगल. तो अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल के बाहर का ये एंगल है, एक्सटीरियर एंगल. दिस एंगल 144 इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल. इस एंगल का नाम क्या है? बी ए डी. तो एंगल बी ए डी प्लस दिस एंगल विच इज़ 108. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये इसके इक्वल होगा 145 के. क्लियर? तो एंगल बी ए डी हमारे पास किसके इक्वल होगा? 145 माइनस 108. तो इट वुड बी 37. अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 11 है. इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, तो एंगल ओ बी ए निकालना है. ओ बी ए. तो दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट. दिस एंगल, ये एंगल हमने क्या करना है? फाइंड आउट जो है वो करना है. ठीक है, इससे पहले पहले हम ये एंगल निकालते हैं. ये एंगल कितना है? तो दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी. द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. ये एंगल निकालने के लिए 180 में से हमें इन दोनों के सम को माइनस करना. 43 प्लस 28.
तो जब हम 180 में से ये दोनों एंगल को माइनस करेंगे तो 109 आ जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास 109 है। अब इस एंगल का जब आप डबल करोगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो इस एंगल का जब हम डबल करेंगे 109 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 218, तो ये एंगल 218 आ गया। क्लियर? अगर ये एंगल 218 है तो ये एंगल कितना होगा? तो ये पॉइंट है जो कि सेंटर है, सेंटर पर सभी एंगल का एक पॉइंट पर सभी एंगल का सम 360 है। तो अब ये एंगल अगर आपने निकालना है, ये वाला एंगल, तो 360 में से 218 माइनस करोगे, तो 360 में से माइनस किया आपने 218। तो जब आप 360 में से 218 माइनस करोगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 158। 360 माइनस 218 तो 142। तो ये एंगल हमारे पास 142 आ गया, ये 142। क्लियर होगी बात? अब अगर आप इस ट्रायंगल को ले लें, इस ट्रायंगल में क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज रेडियस। व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो रेडियस। रेडियस आर इक्वल इन लेंथ। तो ये एक ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। तो ये दो एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इफ दिस एंगल इज बी तो देन दिस इज आल्सो बी। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें बी प्लस 142, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 180 जो है वो हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 142, तो ये हमारे पास 38 जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 38। तो b हमारे पास कितना निकल आएगा? 90। तो ये एंगल हमारे पास 19 है जो वो पूछ रहा था, एंगल OBA। तो ये हमारे पास 19 है, OBA ये 90। साथ ही वो कह रहा OCA। अब ये एंगल पूछ रहा है OCA, ये कह रहा है OCA, तो ये एंगल पूछ रहा है। तो इसमें ये नीचे वाला एंगल B जो कि 90 डिग्री का हमने अभी निकाला है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा? OCA के इक्वल होगा, एंगल OCA हमारे पास। तो दिस एंगल विच इज़ B ओवर हेयर एंड आई हैव फाउंड OBA विच इज़ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस दिस एंगल विच इज़ ऑल्सो 28। तो व्हेन आई सम एट दीज टू एंगल्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इनको हम ऐड करते हैं तो आई विल गेट व्हाट? 47। तो दिस एंगल वुड बी 47, सॉरी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 12। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है PWR जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? PWR। तो अगर हम इसको देख लें तो PWR, तो अगर हम देखते हैं ये P, ये W, ये R, ये पूछ रहा है ये एंगल कितना? व्हाट इज दिस? ये सेंटर में से गुजर रहा है, ये डायमीटर है। आपको पता है डायमीटर के एंड से जो एंगल बनता है वो सेमी सर्कल एंगल कहलाता है, और ये 90 डिग्री का है। ये पूरा एंगल कितने का? 90 डिग्री का है। यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये एंगल जो है वो PWR है। एंगल PWR इट मीन्स ये वाला एंगल प्लस 26, ये किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। तो इस हिसाब से एंगल PWR जो होगा 90 में से 26 जो है वो माइनस कर देना, तो 64 हमारे पास जवाब आ गया। इसके बाद उसने कहा हुआ SPW एंगल निकालना है।
पी डब्ल्यू, ये एंगल निकाल। ये तो आसान ही है। अब ये देखें, ये क्या है, ट्रायंगल, इसमें ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ। तो जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, यानी ये एंगल भी कितना होगा, जिसका नाम क्या होगा, सॉरी, एस पी डब्ल्यू। हाँ, ये एंगल एस पी डब्ल्यू, एस पी डब्ल्यू, ये एंगल भी किसके बराबर होगा हमारे पास, 64 के बराबर होगा।